बगा गृह प्रवेश के पैरों के निशान भी दिख रहे हैं। और अब क्या है, वो रसोई में जाकर खाना बना रही है, तो अब तो पहली रसोई भी हो गई। सॉरी। चुप क्यों नहीं रहा है? पत्रलेखा भाभी, सही भाभी के पैरों की छाप मिटा के क्या होगा? उन्होंने तो आपकी जिंदगी में ऐसे ही छाप छोड़ दी है। अभी देखो ना, पहले उन्होंने आपकी जिंदगी में एंट्री मारी, फिर इस घर में एंट्री मारी, और अब तो रसोई में भी एंट्री मार दी। वाह सभी, ये आउटहाउस कितना सुंदर लग रहा है। पहले तो ये गंदा सा स्टोर रूम लगता था। वीनू दादा, मैंने और आईने और बाबा ने मिलके सताया है ना, तो फिर अच्छा ही टिकेगा। लेकिन वीनू दादा, बस आप ही अभी तक यहाँ नहीं आए थे। अब यहाँ क्यों नहीं आते वीनू दादा? वो मुझे तुम्हारी आई से डर लगता है। मेरी आई से डर क्यों लगता है? वो तो कितनी प्यारी है और सबका ध्यान भी रखती है। मैं तो अपनी आई से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं भी उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी आई मुझे लेके चली जाएगी। लेकिन मेरी आई आपको यहाँ से क्यों लेकर आएगी? वो जो मुझे खुद यहाँ लेके आई है, और वो जो मुझसे कितना प्यार भी करती है, वो आपसे भी बहुत प्यार करती है। जब आप आई से इकट्ठी हो गए थे ना, आई को बहुत बुरा हो गया था, और वो बहुत रो भी रही थी। अरे वीनू दादा, ये बंद क्यों हो गया? पता नहीं सभी, रुको अभी मैं इसको चेक करता हूँ। हाँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लाइट तो चल रही है, लेकिन ये चल ही नहीं रहा है वीनू दादा। इसको वापस बंद कर देते हैं। ये चल गया। वीनू दादा, ये आप मुझे दे दो। अगर ये फिर से खराब हो गया ना, मैं इसकी पिटाई करके इसको फिर से ठीक कर दूंगी। सभी, ये मुझे चलाना आता है ना, और देखो सभी ये कितना भारी है, ये तुम उठा भी नहीं पाओगी। मैं उठा दूंगी वीनू दादा। सभी, मैं बड़ा हूँ ना, मुझे इसे चलाने दो। ठीक है वीनू दादा, आप ये लग लो। लेकिन ये खराब हो गया ना फिर से, मैं इसको ले लूंगी। अच्छा ठीक है बाबा। चला, बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाली है, धमाकेदार गुड न्यूज। अरे क्या कर रहे हो? तुमने करंजी बनाने के लिए कहा था ना, मैं बना रही हूँ, तो फिर ऐसे बार बार पास क्यों आ रहे हो? दूर खड़े रहो। मैं क्यों जाऊं? आदमी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे को डांट रही हो? हाँ? और ये क्या करंजी है? ऐसे बनाते? मैं बताऊंगा। विराट चौहान बताएगा सही जोशी को। डॉक्टर सही जोशी को। ये हाँ, मिल गई रेसिपी। पहले क्या करना है? करेले को उठाए और धोए। इधर करेला किधर? इधर ही।
मिस्टर करेला उठ जाओ, आने का टाइम हो गया। क्या कर रहे हो? करेले को उठा रहा हूँ। अरे करेला सो थोड़ी रहा है जो उसे उठा रहे हो। करेले को उठा के धोना पड़ता है। उठा के मतलब उसको ऐसे उठाकर फिर ऐसे धो। मैं भी क्या जो करना है करो। मुझे लगा सॉरी, मिस्टेक हैपेंड, रॉन्ग, सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, आगे आगे क्या करना होगा? करेले को ऐसे उठाकर धोना और फिर करेले के पेट में चीरा मारते और हाँ नमक वाले पानी में डुबोना है ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। अच्छा, पहले करेले को उठाओ, निकालो, फिर उसके पेट में चीरा मारो। हाँ ऐसे। अच्छा, ऐसे बनते हैं करंजी। हाँ दिखे। वेरी गुड। हे, मस्त आइडिया है मेरे पास, वो काकू वाला मस्त मस्त वाला आइडिया। हम ना तुमको भी नमक वाले पानी में डुबो देते और आके तुम्हारे अंदर की जितनी कड़वाहट है ना सब बाहर निकल जाएगी। ऐसे पानी में डुबो। क्या हंसी है तुम्हारी, सही वाकई कितनी मासूमियत है तुम्हारी हंसी में। हो गई बकवास? इधर मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुमको बकवास लग रही है? हाँ हाँ, दिख रहा है कितने सीरियस हो। हाँ? तभी तो इतनी ज्ञानवर्धक और अकलमंदी वाली बात कर रहे हो। हाँ? हाँ, करंजी की रेसिपी में करेले की रेसिपी बता रहे हो। वेरी गुड। नशा हो गया तुम्हें। क्या बोल रही हो तुम? ये करंजी ये ऑटो करेक्ट, ये ऑटो करेक्ट इज ऑलवेज ऑटो रॉन्ग। सीरियसली मिस्टर करेला, आप सो जाओ, सो जाओ। तुम ना प्लीज वहां जाके चुपचाप खड़े हो जाओ। वहां दूर से मुझे रेसिपी बताओ, ठीक है? दूर से हेल्प करो। आया कैप्टन, आया। इसमें लिखा है घी यूज करो, घी ले लो और अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, ऐसा लिखा है। मैंने नहीं बोला है, फिर लिखा है। निकलो तुम यहाँ से अभी के अभी। मेरे किचन में घुसने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये रसोई मेरी है, ये पति भी मेरा है, और अगर मेरे पति को कुछ खाना है ना तो मैं बना के दूंगी उसे। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या चल रहा है? कौन हो तुम? अंदर कैसे घुस आए? हाँ? और तुम मेरी बीवी के साथ ऐसे किटकिट क्यों कर रही हो? तुम्हारा नाम मिस किटकिट है? इधर ही रुको, आई एम कमिंग। तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? हाँ? सारा गुस्सा सिर्फ मेरे लिए बचा कर रखा है, इसको कुछ नहीं बोलना है? मतलब कोई भी औरत अंदर घुसकर तुम्हारे पति को अपना पति बोलेगी तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चुप रहोगी? अरे गो फाइट। नहीं मतलब आता फाइट नहीं, मुझसे गो फाइट, आई एम स्टैंडिंग। अब मतलब मैं बीच में खड़ा, सॉरी एक मिनट। अरे देखो सही, मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, तुम बोलो उसको कि मेरा पति सिर्फ मेरा, बोलो उसको आई एम स्टैंडिंग हियर। देखो मछलिका, जितना गुस्सा तुम्हें आ रहा है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। लेकिन इस वक्त विराट नशे में है, उसे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि इस वक्त हम सब्र से काम लें। हाँ? मैं सब्र रखूं और तुम फायदा उठाओ? सही है। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना कि विराट ने सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ ले आया। सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी बता रहा है, तुम पर प्यार न्यौछावर कर रहा है, जान न्यौछावर कर रहा है।
तुम्हारे कलेजे की तो ठंडक पड़ गई होगी ना। पत्रलेखा, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कर देती हूँ, मुझे तुम में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे इस पति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ। और जहां तक रही करंजी बनाने की बात, तो वो अभी मेरी मजबूरी है। बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम मुझे करंजी बना लेने दो। उसको कुछ भी बोलो, उसको बोलो जाने के लिए। ये क्या घुसूर फुसूर करके झगड़ा कर रहे हो? हाँ, ऐसे थोड़ा कुछ बोलो। हो गया झगड़ा? हो गया झगड़ा? हाँ। मैं बाजू में खड़ा हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चला? तुम मुझे रेसिपी बताओ। रेसिपी बता रहे थे ना? इधर ही थी। किधर गई? ओह यस, इधर है, फोन मेरे पास ही है। हाँ, फोन में था मेरे। गई? बिस्किट के? रेसिपी बताओ। हाँ। क्या हुआ वीनू दादा? सभी पता नहीं, ये स्पीकर इतना गर्म है। ओफो वीनू दादा, आपको ये चलाना नहीं आता है। लाओ अब मेरी बारी। नहीं, इसको टच मत करना, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये स्पीकर ऐसे गर्म क्यों होगा? अरे वीनू दादा, आपको चलाना नहीं आता है, इसीलिए गर्म हो गया है। रुको वीनू दादा, मैं इसको अभी ठीक करती हूँ। अब देखना वीनू दादा, ये मस्त तरीका। संभाल कर सभी। वीनू दादा, अगर ये अगली बार खराब हुआ ना, तो मैं इसको ले लूंगी। ओके ओके। लो, तुम दोनों यहाँ हो? क्या हुआ करिश्मा चाची? बाहर किड्स डांस हो रहा है, चलो ना। हाँ सभी चल, बहुत मजा आएगा। हाँ, इससे पहले कि सब बंद हो जाए, चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। गुम किसी के प्यार में ये सुबह शाम। मतलब पहले तो सिर्फ बेसुरे थे, अब नशे में बेसुरेपन का लेवल ही क्रॉस कर दिया। मैं उसका नाम हाय राम, हाय राम। पसंद है? रूठी हुई यादें वापस नहीं आती, प्यार की जो डोर टूटे फिर जुड़ नहीं पाती। एतबार तुम पे था खुद से भी ज्यादा।
जल तो नहीं रहा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस हल्का सा ही झटका लगा था। तुम जाओ। मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है ना तुम्हें। कसम खाता हूँ तुम्हारी, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ मैं। स्माइल देखना चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पे हमेशा। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां देखना चाहता हूँ। तो पता नहीं ये तकलीफें कहाँ से आ जाती है। ऐसा क्यों होता है ऐसे? ऐसा क्यों होता है कि हम ना चाहते हो कि हम एक दूसरे को हर्ट कर देंगे? I'm sorry. Sorry. Very sorry, सही। मैं ठीक हूँ और तुम प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, पानी पियो। पानी पियो। मैं करंजी बनाती हूँ, वरना चल जाएगी। हाँ, चलिए, कोई नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा सही, क्योंकि तुमने जलाई है ना। मैं खाऊंगा, बहुत पसंद है मुझे। और तुम टेंशन मत लो, मैं इधर से तुमको इंस्ट्रक्शन। विराट, 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 तुम ठीक हो? आंखें खोलो। सर घूम रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। रुको, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा पानी पियो प्लीज। चलो, हाँ बहुत हो, चलो कमरे में। हाँ, मैं उठा। प्यार है किसी के गुम में। कितना अच्छा लगा था अंदर हम लोग ऐसे साथ में करंजी। सच में सही, आज होली कितनी अच्छी है, तुम्हारे साथ कितना खुश हूँ मैं आज। तुमने मेरा बुके भी ले लिया। हाँ, देखो सीढ़ी, आराम। रंग लगा, कलर, ये सबसे बेस्ट होली है। अब तेरा क्या कहना है अश्विनी? देख रही है ना तू, विराट सुबह से कितना खुश है। इसके चेहरे पर इतनी खुशी आखिरी बार कब देखी थी तूने? हम इंसान की खुशियों का उनके दुख से ज्यादा मोल क्यों लगाते हैं बहनी? आपको विराट की खुशी दिख रही है और मुझे पत्रलेखा का दुख, उसकी मायूसी, उसके आंसू, उसका गुस्सा। आपकी नजर में पत्रलेखा के दुख का कोई मोल नहीं है ना बहनी? अगर विराट और सई दोबारा एक हो गए तो वो वीनू को भी मना लेंगे। बहनी, फिर विराट, सई, वीनू, सवी सब एक साथ खुश रहेंगे, एक सुखी परिवार की तरह। फिर उनकी खुशियों की महक इस घर को भी महका देगी और हम सब खुश हो जाएंगे। अब तू बता, मेरी जगह अगर तू होती तो क्या करती? इन चारों की खुशियां देखती या किसी एक की? जब आदमी के पांव में दर्द हो और उसे चलने में तकलीफ हो तो वो छड़ी का सहारा लेता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ठीक नहीं होता। अगर ठीक होने के बाद भी
वो छड़ी को साथ में रखेगा तो वो छड़ी उसकी चाल के साथ साथ उसकी जिंदगी की चाल को भी धीमा कर देगी। अफसोस, पत्रलेखा विराट की जिंदगी की वो छड़ी है और वक्त आ गया है कि विराट उसे नमस्ते कर दे। ये जो दिल से जुड़े फैसले हैं ना, उन्हें दिमाग से लेना जरूरी है। अब तू खुद को मेरी जगह रखकर सोच और मेरे नजरे से देख, तो खुद समझ जाएगी कि इस परिवार की खुशियों के लिए क्या जरूरी है। एक बार ठंडे दिमाग से मैंने जो कहा है उसके बारे में सोच।